Welcome back to this channel once again. My name is आशुतोष उपाध्याय. आप सब कैसे हैं? Once again I have cooked a new lesson for you that is on his blindness composed by John Milton. जॉन मिल्टन की यह कविता सोनेट का एक प्रारूप है जिसमें 14 पंक्तियां होती हैं. इसमें हम देख सकते हैं कि चार चार पंक्तियों के 3 स्टेंजा और 2 पंक्तियों का एक कपलेट इसमें दिया गया है. ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अर्थ उसका अंधापन, जो कि स्वयं कवि के ऊपर ही चरितार्थ है. कवि अपनी आधी उम्र बिताने से पहले ही अपनी आँखों की ज्योति खो देता है और उसे लगता है कि वह ईश्वर की सेवा अब नहीं कर पाएगा. सेवा का तात्पर्य, चूँकि वह कवि है और काव्य पाठ करता है, कविताएं लिखता है जिसके द्वारा वह भगवान की सेवा करता है, लेकिन अब वह अंधा हो चुका है. अब वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता और इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसे उसके लिए दंड न दे. लेकिन फिर बाद में उसको एहसास होता है कि भगवान के द्वारा दिए हुए कष्टों को जो अच्छी तरह से सहता है, केवल वे ही लोग भगवान की सेवा या ईश्वर की सेवा कर पाते हैं. तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपनी इस कविता में उन्होंने क्या किन किन बातों को रखा है, आइए हम लोग समझते हैं. वेन, जब, आई, मैं, कंसीडर, विचार करता हूँ, हाउ, कैसे, माई लाइट, मेरे आँखों की ज्योति, इज स्पेंट, चली गई है, और पहले ही, हाफ माई डेज, मेरे आधी उम्र के पहले ही, इन दिस, इस डार्क, अंधकार रूपी एंड वाइड, विस्तृत वर्ल्ड, संसार में, एंड और दैट वन टैलेंट, वह एकांकी प्रतिभा. यहाँ पर कवि पाठ करता है, कविता पाठ करता है. विच इज, जो कि है, डेथ, मृत्यु के समान, टू हाइड, छुपाना, लोज्ड, पड़ा हुआ है, विथ मी, मेरे साथ, यूजलेस, बेकार में, दो, हालांकि, यद्यपि, माई सोल, मेरी आत्मा, मोर बेंट, बहुत आतुर है, बहुत उत्सुक है. When I consider how my light is spent, light is spent, light is spent, early half my days in this dark world wide, and that one talent which is dead too high, lost with me useless, though my soul more bent, my soul more bent, my soul more bent. When I consider, जब मैं विचार करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई, और पहले ही, half my days, मेरी आधी उम्र के पहले ही, in this dark, इस अंधकार रूपी, वर्ल्ड एंड वाइड, विस्तृत संसार में, अर्थात जब मैं विचार करता हूं कि इस अंधकार रूपी विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र के पहले ही मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, वह एकांकी प्रतिभा, अर्थात कवि कविता पाठ करता है तो उसके अंदर यह प्रतिभा पहले से विद्यमान है, तो उस एकांकी प्रतिभा की बात कर रहा है. एंड दैट वन टैलेंट, वह एकांकी प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, विच इज, जो कि है, डेथ, मृत्यु के समान, टू हाइड, छिपाना, जिसको छुपाना एक मृत्यु के समान है, वह एकांकी प्रतिभा, लोज्ड विथ मी, पड़ी हुई है मेरे साथ, यूजलेस, बेकार में, दो, यद्यपि, माई सोल इज मोर बेंट, लेकिन मेरी आत्मा बहुत ही आतुर है, बहुत इच्छुक है. किन बातों के लिए इच्छुक है, इनको जानने के लिए हमको अगले स्टेंजा में इंटर करना है. इसके पहले एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं. When I consider, जब मैं विचार करता हूं, how my light is spent, मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई, और half my days, मेरी आधी उम्र के पहले ही, in this dark world and wide, इस अंधकार रूपी विस्तृत संसार में, and that one talent, और वह एकांकी प्रतिभा, वह काव्य पाठ करने की प्रतिभा, which is death, जो कि मृत्यु के समान है, टू हाइड, छिपाना, जिसको छुपाना एक मृत्यु के समान है, लोज्ड विथ मी, बेकार में पड़ी हुई है, यूजलेस, लोज्ड विथ मी, यूजलेस, मेरे साथ बेकार में पड़ी हुई है.
When I consider, जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent, मेरे आंखों की ज्योति कैसे चली गई, or half my days, मेरी आधी उम्र के पहले ही, in this dark, इस अंधकार रूपी world and wide विस्तृत संसार में, and that one talent, और वह एकांक की प्रतिभा, वह काव्य पाठ करने की प्रतिभा, which is death, जो कि मृत्यु के समान है, to hide, छिपाना, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, lodged with me, मेरे साथ पड़ी हुई है, useless, बेकार में, though my soul is more bent, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उत्सुक है। आइए चलते हैं हम लोग अगले स्टेंजा में। टू सर्व, सेवा करने के लिए, डेयर विथ, मेरी बनाई हुई कविताओं से, माई मेकर, मेरे ईश्वर की, मेरे बनाने वाले की, एंड प्रेजेंट, और प्रेजेंट, प्रस्तुत करता हूं, माई, अब मेरा, ट्रू, सच्चा, अकाउंट, हिसाब, मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करता हूं, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही, वह, रिटर्निंग, लौटते समय, लौटते समय का अर्थ है जब उस कवि की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु हो जाएगी तब के बाद, लौटते समय, चाइल्ड, प्रताड़ित करता है, डथ, क्या, गॉड, भगवान, ईश्वर, एग्जैक्ट, उम्मीद करता है, डे लेबर, दिन के कार्य की, अर्थात कठिन परिश्रम की, लाइट डिनाइड, आंखों की ज्योति, डिनाइड, चले जाने के बाद। आई फॉन्डली आस्क, मैं बेवकूफी पूर्वक पूछता हूं, मूर्खता पूर्वक पूछता हूं, बट, लेकिन, पेशेंस, धैर्य, टू प्रिवेंट, रोक करके, या उस धैर्य उसको रोकता है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, मेकर एंड प्रेजेंट, मेकर एंड प्रेजेंट, my true account lest he returning child, does God exact deliver light denied, I fondly ask but patience to prevent, patience to prevent, patience to prevent, to serve, though my soul is more bent, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ही उतावली है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ, मेरी बनाई हुई कविताओं से, माई मेकर, मेरे ईश्वर की, एंड प्रेजेंट, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, माई ट्रू अकाउंट, में अपने सही हिसाब में, अपने सही लेखे जोखे को प्रस्तुत कर रहा हूं, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग, वह मृत्यु के बाद, चाइल्ड, मुझे प्रताड़ित करे, डज गॉड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर उम्मीद करता है, डे लेबर, कठिन परिश्रम की, लाइट डिनाइड, आंखों की ज्योति चले जाने के बाद भी, आई फॉन्डली आस्क, मैं बेवकूफी पूर्वक पूछ बैठता हूं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट, रोक करके। आगे का अर्थ हमको अगले स्टेंजा से समझ में आएगा। दैट, उस, मरमर, बेवकूफी को, बड़बड़ाहट को, सुन रिप्लाइज, तुरंत, रिप्लाइज, जवाब देता है, गॉड, ईश्वर, डथ नॉट नीड, आवश्यकता नहीं होती, इधर, न तो, मैंस वर्क, मनुष्य के कार्यों की, और हिज ऑन गिफ्ट्स, या ईश्वर के स्वयं के उपहारों की, हु बेस्ट, जो बेस्ट, अच्छी तरह से, बियर, सहता है, हिज, उसके, माइल्ड यॉक, उसके हल्के कष्टों को, दे सर्व, वे सेवा कर पाते हैं, हिम, उसकी, बेस्ट, अच्छी तरह से, हिज स्टेट, उसका अस्तित्व, इज किंगली, राजा के समान होता है, थाउजेंड्स, हजारों, देवदूत, एट हिज, उसके, बिडिंग, आदेश पर, स्पीड, तीव्रता के साथ, पोस्ट ओवर, कार्यरत रहते हैं, लैंड एंड ओशियन, थल पर, जल में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, दे, वे, आल्सो, भी, सर्व, सेवा करते हैं, हु, जो, ओनली, केवल, स्टैंड, खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं। That murmur soon replies, God does not need, God does not need, God does not need either man's work or his own gifts, who best bear his mighty yoke, they serve him best, his state is kingly, thousand at his beating speed, thousand at his beating speed, thousand at his beating speed, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, उस घबराहट को रोकने के लिए, सून रिप्लाइज, तुरंत जवाब देता है, गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, इधर मैंस वर्क,
न तो मनुष्य के कर्मों की, और हिज ऑन गिफ्ट्स या उसके स्वयं के उपहारों की, हु बेस्ट बियर जो अच्छी तरह से सहता है, हिज माइल्ड योक उसके दिए हुए कष्टों को, दे सर्व हिम बेस्ट केवल वे ही उसकी सेवा कर पाते हैं। हिज स्टेट इज किंगली उसका स्थान राजा के समान होता है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड हजारों देवदूत एट हिज बीडिंग स्पीड उसके आदेश पर कार्यरत तेजी के साथ, पोस्ट ओवर कार्यरत रहते हैं। लैंड एंड ओशियन थल पर, एंड ओशियन समुद्र में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व वे लोग भी सेवा कर पाते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट अपने सही समय का इंतजार करते हैं। एक बार फिर से हम इसके अर्थ को समझते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट लेकिन धैर्य टू प्रिवेंट रोकने के लिए, दैट मर्मर उस घबराहट को तुरंत रोकने के लिए, सून रिप्लाइज तुरंत जवाब देता है। गॉड डज नॉट नीड ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, इधर मैंस वर्क न तो मनुष्य के कर्मों की, और हिज ऑन गिफ्ट्स और न ही उसके खुद के उपहारों की, हु बेस्ट बियर जो अच्छी तरह से सहता है, हिज माइल्ड योक उसके दिए हुए कष्टों को, दे सर्व हिम बेस्ट वे ही उसकी सेवा अच्छी तरह से कर पाते हैं। हिज स्टेट इज किंगली उसका स्थान राजा के समान होता है। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड हजारों देवदूत उसके आदेश पर, पोस्ट ओवर कार्यरत रहते हैं। लैंड एंड ओशियन थल पर समुद्र में, विदाउट रेस्ट बिना आराम किए। दे आल्सो सर्व वे लोग ही सेवा कर पाते हैं, हु ओनली स्टैंड जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और अपने समय का इंतजार करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। होप यू गाइज एंजॉयड वेरी वेल। एक बार फिर से हम इसको पूरे पोएम को लयबद्ध तरीके से शुरू से लेकर अंत तक समझते हैं, क्योंकि सोनेट का अर्थ ही होता है 14 पंक्तियों की लयबद्ध कविता। When I consider how my light is spent, light is spent, light is spent, early half my days in this dark world wide, and that one talent which is dead to hide lows with me useless, though my soul more bent, my soul more bent, my soul more bent, to serve therewith my maker and present, my maker and present, maker and present, my true account lest he returning tide, does God exact the labor lie denied? I fondly ask, but patience to prevent, patience to prevent, patience to prevent. That murmur soon replies, God does not need, God does not need, God does not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousand at his beating speed, thousand at his beating speed, thousand at his beating speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. Central idea of the poem is कविता का मूल विचार। On his blindness उसका अंधापन, wants to bring a light प्रकाशित करना चाहता है। On firm faith of the poet कवि के दृढ़ विश्वास पर, in God ईश्वर में, and grief at his blindness और अंधेपन के बाद उसके दुख पर, he thinks वह सोचता है, he cannot serve the God वह ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता, anymore अब और नहीं, with the help of his poetic talent अपने काव्य पाठ करने की प्रतिभा के द्वारा, after his eyes have gone उसकी आंखों की जोत चले जाने के बाद, he soon corrects his mind वो अपने मस्तिष्क को तुरंत सही करता है, and feels that और महसूस करता है, God does not want भगवान नहीं मांगना चाहता, any return कोई भी वापसी, for his gifts उसके उपहार के बदले। The best service of God ईश्वर की उत्तम सेवा is to have faith in him उसमें विश्वास रखना होता है, and hand over completely to the will of God और ईश्वर की मर्जी पर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना होता है। for both दोनों ही चीज़ों के लिए, पेन कष्ट के लिए, and pleasure और खुशी के लिए। hope you enjoyed it well। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वही बात फिर से दोहराता हूँ कि press the bell icon, like, subscribe and share. One thing always, never say bye, me too goodbye.